दुल्हन को पहली रात ही खेलना पड़ता है मौत का खेल, और अगर वो सूरज निकलने तक छुपी रही तो उसकी जिंदगी बच सकती है, वरना उसके पति के घर वाले उसे देखते ही मार डालेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसे देख और सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कहानी के आगाज में हम दो बच्चों को हाथ में लाइट लेकर भागते देखते हैं। ये दोनों भाई हैं और इनमें से बड़ा अपने छोटे भाई को एक जगह छुपा देता है। इसी पल यहाँ एक आदमी आता है जो काफी जख्मी है। वो इस डैनियल नामी बच्चे से मदद मांगता है क्योंकि इसके पीछे काफी लोग पड़े हैं जो इसे जान से मारना चाहते हैं, लेकिन डैनियल इसे बचाने के बजाय मौत के मुंह में धकेल देता है और सबको बताता है कि वो यहाँ है। तभी मास्क पहने यहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जिनके हाथ में क्रॉस बो है। असल में ये आदमी इस फैमिली की एक फीमेल का ग्रूम है। इस आदमी की वाइफ अपनी फैमिली से अपने पति की जान की भीख मांगती है, लेकिन वो इस पे बिल्कुल दया नहीं दिखाते और इसे जान से मार डालते हैं। और फिर हमें 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम ग्रेस नामी एक ब्राइड को देखते हैं। ग्रेस बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसकी एक रॉयल फैमिली में शादी होने जा रही है। ग्रेस का होने वाला हस्बैंड उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है जिसका नाम है एलेक्स। पर एलेक्स के घर वाले इस शादी से कुछ ज्यादा सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि ग्रेस सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही है। तभी यहाँ डैनियल आ जाता है जो कि एलेक्स का बड़ा भाई है। वो इन्हें एक हिंट देकर शादी करने से मना करता है, पर ग्रेस एलेक्स से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो किसी भी हाल में एलेक्स से शादी करना चाहती है। फोटो सेशन के दौरान लोग ग्रेस को अजीब नजरों से देखते हैं और वो उसके बारे में अपनी राय कुछ अच्छी नहीं रखते। एक औरत ग्रेस के पास आती है जो कि एलेक्स की माँ है। वो ग्रेस से कहती है कि तुम्हें हर उस चीज को इग्नोर करना चाहिए जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती। और फिर कुछ ही देर बाद ग्रेस और एलेक्स की शादी हो जाती है। रात के वक्त ये दोनों अपने रूम में होते हैं तो अचानक से एलेक्स की आंट हेलिन आ जाती है। वो इन्हें बताती है कि सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और जितना जल्दी हो सके तुम्हें नीचे आना होगा। ग्रेस एलेक्स से पूछती है कि आखिर वो हमें फर्स्ट नाइट को नीचे क्यों बुला रहे हैं, जिस पे एलेक्स बताता है कि हमारी फैमिली में एक रिवाज है कि मिडनाइट में न्यूली वेड्स को एक गेम खेलनी होती है और तभी वो न्यू कमर हमारी फैमिली का हिस्सा बन पाता है। ग्रेस पूछती है कि हमें कौन सा खेल खेलना होगा। एलेक्स बताता है कि ये तो कार्ड ड्रा करने पे ही पता चलेगा। एलेक्स की बातें सुनकर ग्रेस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो एलेक्स के साथ नीचे चली जाती है जहाँ उसकी मदर इन लॉ उसका वेलकम करती है। ये सब एक रूम में बैठे होते हैं। ग्रेस को एक बॉक्स दिया जाता है जो एलेक्स के ग्रेट ग्रैंडफादर को लिबेल नामी एक आदमी ने दिया था। इस बॉक्स से ये लोग एक गेम सिलेक्ट करते हैं। असल में इस बॉक्स में एक खाली कार्ड डाला जाता है और इस कार्ड पर जो भी खेल लिखा हुआ आएगा न्यू मेंबर को वही खेलना पड़ता है। ग्रेस बॉक्स में एक कार्ड डालती है और जब वो उसे निकालती है तो उस पे हाइड एंड सीक लिखा होता है, जिसे देखकर एलेक्स और डैनियल बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ये गेम एक रिचुअल है जिसके बारे में हम आखिर पे बात करेंगे। टॉनी इस फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है जो कि ग्रेस का फादर इन लॉ भी है। वो ग्रेस को इस गेम के रूल्स के बारे में बताता है कि तुम्हें इस घर में कहीं भी छुपना है और बाकी फैमिली मेंबर्स तुम्हें ढूंढेंगे। ग्रेस को ये खेल बहुत दिलचस्प लगता है और अब वो इसके लिए रेडी है। घर के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि चीटिंग अलाउ नहीं। ग्रेस को सुबह होने तक छुपना है, जिसके बाद वो जीत जाएगी। टॉनी ग्रेस से कहता है कि हम 100 तक काउंटिंग करेंगे जिसके बीच तुम्हें छुपना होगा। ग्रेस को ये सब बहुत एडवेंचर लग रहा होता है और वो छुपने चली जाती है। ग्रेस के छुपते ही बाकी फैमिली मेंबर्स अपने हाथों में हथियार ले लेते हैं जैसे वो कोई शिकार करने वाले हों। काउंटिंग खत्म होने से पहले ग्रेस दीवार में बने एक कैबिन में छुप जाती है और जैसे ही काउंटिंग खत्म होती है तो सभी हथियार लेकर ग्रेस को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स एक खुफिया रास्ते से ग्रेस की तरफ जाने लगता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। फिच विकी से पूछता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, जिस पे विकी कहती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं क्योंकि मेरे आने के बाद ऐसा एक बार ही हुआ था। ग्रेस को कैबिन में छुपे काफी वक्त हो गया है और वो जल्दी उकताकर कैबिन से बाहर आ जाती है। टॉनी के दोनों ग्रैंडसन्स भी अपने रूम में नहीं होते, जिसका मतलब है कि अब वो भी इस गेम का हिस्सा हैं। ग्रेस यहाँ वहाँ देख रही होती है, तभी एलेक्स आ जाता है और उसे अपने साथ बेड के पीछे छुपने को कहता है क्योंकि बच्चों की केयर टेकर उन्हें ढूंढती हुई यहाँ आ रही थी। तभी एक गोली चलती है जिसे केयर टेकर मारी जाती है। असल में एमिली ने उसे ग्रेस समझकर मारा था। ये देखकर ग्रेस समझ जाती है कि सभी फैमिली मेंबर्स उसे मारना चाहते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। एलेक्स कैसे भी उसे समझाकर यहाँ से ले जाता है। असल में एलेक्स का प्लान था कि वो ग्रेस को लेकर यहाँ से भाग जाएगा। इसके बाद एलेक्स अपने जूते चेंज करती है ताकि उसे भागने में दिक्कत ना हो। एलेक्स उसे बताता है कि मेरी फैमिली का ये मानना है कि आज रात अगर तुम्हें ना मारा गया तो उनके साथ बहुत बुरा हो सकता है। ग्रेस एलेक्स पर चिल्लाती है कि तुमने मुझे कार्ड ड्रा करने क्यों दिया था जबकि तुम पहले से सब कुछ जानते थे। एलेक्स मजीद बताता है कि अगर मैं तुम्हें कार्ड चुनने से रोकता
तो मेरी फैमिली हम दोनों को ही जान से मार देती। ग्रेस कहती है कि तुमने शादी से पहले मुझे इस सब के बारे क्यों नहीं बताया। इस पे एलेक्स कहता है कि वो इसलिए कि मुझे डर था कि तुम मुझे कहीं छोड़ ना दो। एलेक्स उससे वादा करता है कि वो कैसे भी करके उसे यहाँ से निकालेगा, जिस पे ग्रेस कुछ शांत हो जाती है। वो उसे बिल्कुल सीधा जाने को कहता है और वो खुद सिक्योरिटी रूम में जाकर सभी डोर्स को अनलॉक करेगा ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल पाए। ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी नीचे टॉयलेट में बैठा फिच इनकी आवाज सुन लेता है। ग्रेस अपने ड्रेस को फाड़कर छोटा कर लेती है ताकि वो आसानी से भाग सके। वो बिल्कुल सीधे जा रही होती है। तभी उसके सामने टॉनी, डैनियल और हेलिन आ जाती है, जो मेड की डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहे होते हैं। एमिली भी यही होती है और वो जैसे ही ग्रेस पर गोली चलाती है तो उसका निशाना चूक जाता है। इसी बीच ग्रेस भागकर स्टडी रूम में चली जाती है, जहाँ कुछ देर बाद डैनियल पहुँच जाता है। डैनियल उसे देखते ही शूट नहीं करता, बल्कि वो ग्रेस को भागने के लिए 10 सेकंड का टाइम देता है, जिससे पता चलता है कि डैनियल इस खेल में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता। ग्रेस यहाँ से भाग जाती है। डैनियल की वाइफ चैटी को जब पता चलता है कि उसने ग्रेस को जाने दिया है तो वो उसे इंसल्ट करती है, पर डैनियल को इस सबसे कोई परवाह नहीं। कुछ ही देर में सभी लोग स्टडी रूम में आ जाते हैं। टोनी कहता है कि हम उसे सीसीटीवी कैमरे ऑन करके तलाश कर सकते हैं। आंट हेलिन कहती है कि इस गेम में चीटिंग हमारी परंपरा के खिलाफ है, जिस पे टोनी कहता है कि अब जमाना चेंज हो चुका है और इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ ग्रेस भी सर्वाइवल मूड में आ चुकी है। वो एक गन उठा लेती है और सबको मारने की ठान लेती है, जबकि किसी तरह एलेक्स भी सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाता है ताकि वो सभी डोर्स को अनलॉक कर सके। ग्रेस छुपती हुई किचन में चली जाती है, जहां वो बटलर पर गन तान देती है। बटलर ग्रेस को बताता है कि ये गन चलती नहीं, क्योंकि ये सिर्फ शो पीस के तौर पर रखी हुई थी। तभी वो एक कैटल से बटलर पर हमला करके यहाँ से भाग जाती है। सिक्योरिटी रूम के बाहर एलेक्स के पिता और भाई आ जाते हैं और वो एलेक्स से दरवाजा खोलने को कहते हैं, इससे पहले कि वो दरवाजा तोड़कर अंदर आते। एलेक्स सभी सीसीटीवी कैमरों को खराब कर देता है ताकि ग्रेस उनकी नजरों से सेफ रहे। डैनियल और टोनी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं, लेकिन उल्टा एलेक्स अपने पिता पर टूट पड़ता है और उसे कहता है कि ग्रेस मेरी वाइफ है, इसलिए उससे दूर रहो। डैनियल किसी तरह एलेक्स को शांत करता है। तभी पीछे से टोनी उसके सर पे वार करता है, जिससे एलेक्स बेहोश हो जाता है और फिर टोनी और डैनियल उसे एक रूम में ले जाते हैं। वहीं ग्रेस दीवार में बने कैबिन में छुपने लगती है, जहां पहले से एक मेड छुपी हुई थी। वो ग्रेस को देखते ही चिल्लाने लगती है। ग्रेस जल्दी से कैबिन के बटन को दबा देती है, जिससे मेड कुचली जाती है। हालांकि ग्रेस को अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। ग्रेस यहाँ से भाग जाती है। तभी फैमिली मेंबर्स भी यहाँ आ जाते हैं। मेड को ऐसे देखकर उन्हें ग्रेस पर और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। टोनी जानता है कि घर के सभी दरवाजे अनलॉक हो चुके हैं और हमें अपनी सिक्योरिटी को मजीद टाइट करना होगा, जबकि ग्रेस यहाँ से निकलकर बाहर लॉन में जा चुकी है और ये सब इस बात से बेखबर हैं। ग्रेस भागती हुई जानवरों के शेड में चली जाती है। शेड में ग्रेस एक बच्चे से मिलती है, जो कि टोनी का ग्रैंडसन है। वो अपनी माँ की गन उठाकर लाया था और देखते ही वो ग्रेस पर गोली चला देता है, जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है। ग्रेस गुस्से में बच्चे पर हमला करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसी बीच ग्रेस यहाँ एक गड्ढे में गिर जाती है, जहाँ काफी लाशें और बहुत ज्यादा बदबू होती है। वो बड़ी मुश्किल से इस गड्ढे से बाहर निकलती है और अपने जख्मी हाथ पर कस के बैंडेज करती है। तभी यहाँ चैटी भी आ जाती है। वो अपने क्रॉसबो से उस पर हमला करती है, लेकिन उसका निशाना फिर चूक जाता है और ग्रेस को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। चैटी जल्दी से बटलर को बताती है कि वो नॉर्थ की तरफ गई है। इस पे वो स्माइल करता है, क्योंकि उसे ग्रेस से हिसाब पूरा करना है। ग्रेस मेन गेट तक पहुँच जाती है। वो किसी तरह एक आयरन रॉड को गेट से निकालती है और बड़ी मुश्किल से गेट से बाहर निकलने में कामयाब होती है। ग्रेस एक कार को भी रोकती है, लेकिन वो ग्रेस की मदद किए बिना ही चल देता है। तभी वो देखती है कि बटलर गाड़ी लेकर यहाँ आ चुका है। इससे पहले कि वो उसे देखे, ग्रेस जल्दी से जंगल की तरफ भाग जाती है। दूसरी तरफ टोनी बहुत परेशान है कि अगर ग्रेस सुबह तक ना मिली तो उसका पूरा परिवार मारा जाएगा। एलेक्स को होश आ चुका है, लेकिन वो एक कमरे में बेड के साथ बंधा हुआ है। डैनियल और एमिली जानवरों के शेड में लाशों को ठिकाने लगाने जाते हैं, जहां एमिली को उसका बेटा मिलता है, जिसे देखकर डैनियल को अपना बचपन याद आता है, जब उसने आखिरी बार इस गेम को खेला था। डैनियल के हिसाब से उसकी सारी फैमिली खत्म होना डिजर्व करती है, पर एमिली को अपने बेटे पर नाज है कि उसने ग्रेस पर गोली चलाई, पर डैनियल को इस सब पर अफसोस होता है। दूसरी तरफ बटलर किसी तरह ग्रेस को पकड़ लेता है और इन दोनों में झगड़ा होने लगता है। वो बटलर से छुटकारा पाकर उसकी कार से भागने लगती है।
इस कार में एक सेफ्टी सिस्टम लगा हुआ है। वो सेफ्टी सिस्टम का यूज करके हेल्प मांगने लगती है, लेकिन सेफ्टी वाला आदमी इस कार को चोरी की कार मान लेता है और कार को फौरन से बंद कर देता है। कार लॉक हो चुकी है, लेकिन ग्रेस को इस बात की तसल्ली है कि पुलिस कार को ट्रैक करते हुए यहाँ लाजमी आएगी। कुछ ही देर में बटलर भी यहाँ आ जाता है और वो ग्रेस को बेहोश कर देता है। उसने ग्रेस को खत्म इसलिए नहीं किया कि वो इस फैमिली का हिस्सा नहीं। ग्रेस को जब होश आता है तो वो खुद को कार की पिछली सीट पर देखती है और वो समझ जाती है कि बटलर उसे वापस ले जा रहा है। वो अपने दोनों पैरों से बटलर के फेस पर किक करती है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें बटलर की जान चली जाती है। ग्रेस यहाँ से जाने वाली थी, तभी डैनियल उसके सामने आ जाता है। वो डैनियल से उसे ना मारने की विनती करती है, लेकिन डैनियल उसकी वजह से अपनी पूरी फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकता। वो उसे एक हिट करके बेहोश कर देता है। तभी टोनी भी यहाँ पहुँच जाता है और फिर ये ग्रेस को अपने साथ वापस ले जाने लगते हैं। सूरज निकलने में सिर्फ आधा घंटा ही बचा है। एलेक्स की मॉम उसे कहती है कि ग्रेस मुझे पसंद है, लेकिन हमें अपने परिवार को बचाने के लिए उसकी बलि देनी होगी। इसके बाद ग्रेस को रिचुअल के लिए एक रूम में लाया जाता है, जहाँ उसे एक टेबल के साथ बांधा होता है। रिचुअल स्टार्ट करने से पहले टोनी कुछ मंत्र पढ़ता है और फिर ये सब एक एक करके खास किस्म का ड्रिंक पीते हैं। टोनी जैसे ही ग्रेस को मारने वाला था, तभी उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और सभी लोग खून की उल्टियां करने लगते हैं। असल में डैनियल ने ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ग्रेस की जान ली जाए। डैनियल दिल का अच्छा इंसान है और वो अपनी फैमिली का साथ नहीं देना चाहता, क्योंकि वो इस खून खराबे से तंग आ चुका है। डैनियल जल्दी से ग्रेस को आजाद कर देता है और उसे यहाँ से जाने को कहता है, इसलिए कि जल्द ही वो सब फिर से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उसने ड्रिंक में जो कुछ भी मिलाया था उसका असर जल्द ही खत्म हो जाएगा। चैरिटी ग्रेस को पकड़ लेती है और वो उसे शूट करने ही वाली थी कि डैनियल उसके आगे आ जाता है, लेकिन चैरिटी रिचुअल के लिए इतनी पागल होती है कि वो अपने ही हस्बैंड डैनियल पे गोली चला देती है। तभी ग्रेस मौका देखते हुए चैरिटी को मार गिराती है। इसी बीच टोनी भी यहाँ आ जाता है। उसकी हालत अभी तक बिगड़ी हुई है। ग्रेस उस पे लालटेन से हमला करती है और यहाँ से भाग जाती है। एलेक्स आजाद हो चुका था। वो ग्रेस को ढूंढते हुए डैनियल को जमीन पर गिरा देखता है, लेकिन डैनियल दम तोड़ चुका होता है और इस बात का एलेक्स को बहुत अफसोस है। ग्रेस भाग रही होती है, तभी बिकी उसके आगे आ जाती है। वो ग्रेस पर एरो से हमला करती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और फिर इन दोनों के बीच फाइट होती है। बिकी ग्रेस पर भारी पड़ती है। इससे पहले कि उसकी जान जाती, ग्रेस के हाथ में बॉक्स लग जाता है, जिससे वो बिकी के सर पर हिट करती है और बिकी वहीं मारी जाती है। तभी एलेक्स भी यहाँ आ जाता है। ग्रेस एलेक्स से उसकी मॉम की जान लेने पर सॉरी करती है, पर आगे से एलेक्स भी उसे यहाँ लाने पर सॉरी बोलता है। फिर एलेक्स उससे पूछता है, क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मेरा साथ दोगी? जिस पे ग्रेस इनकार कर देती है। एलेक्स को उसका इनकार अच्छा नहीं लगता और वो उसे अपने काबू में करके अपनी फैमिली को बुलाता है कि वो यहाँ है। जब तक ग्रेस उसके साथ थी तो एलेक्स अपने घर वालों के खिलाफ था और जैसे ही ग्रेस ने इनकार किया तो एलेक्स ने भी अपना रंग दिखा दिया और फिर से ये सब उसी रूम में हैं, जहाँ ये पहले ग्रेस की बलि देने के लिए उसे लाए थे। दूसरी तरफ पूरे घर में आग फैल रही होती है और सूरज निकलने से पहले इन्हें ग्रेस को खत्म करना होगा। अब एलेक्स टोनी की जगह ग्रेस की जान लेगा। वो उसे मारने ही वाला था कि अचानक से सूरज की रोशनी अंदर आ जाती है और ये सब चीखने लगते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये सब सूरज की रोशनी से जल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आंट हेलिन नहीं चाहती कि ग्रेस जिंदा रहे। वो उसे अब भी मारना चाहती है और वो जैसे ही उसे मारने को दौड़ती है, तभी अचानक से उसके शरीर के चीथड़े हो जाते हैं और यहाँ अपने आप म्यूजिक बजने लगता है। फिर एक एक करके ये सब अपने आप फटने लगते हैं। इन सब में से सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बचता है। वो ग्रेस से माफी मांगता है कि वो उसे ना छोड़े, लेकिन ग्रेस का एलेक्स से यकीन उठ चुका है। वो शादी की रिंग निकालकर एलेक्स से डाइवोर्स मांगती है। तभी एलेक्स भी फट जाता है और यूं सारी फैमिली की कहानी खत्म हो जाती है। आखिर में ग्रेस मिस्टर लिबेल की एक झलक देखती है, जो खुद शैतान का रूप था। इसके बाद पूरा घर आग की लपेट में जल रहा होता है और ग्रेस खून से लथपथ सीढ़ियों पे बैठी होती है। तभी यहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है। अब हम कहानी के आखिर में इस फैमिली के रिचुअल के बारे में बात करेंगे। असल में इस फैमिली के कुछ बड़ों ने 1890 में कार्ड्स का बिजनेस शुरू किया था, लेकिन जल्द ही उन्हें बिजनेस में लॉस होने लगा था। फिर बिजनेस के फाउंडर को मिस्टर लिबेल नामी एक आदमी मिलता है जो उनकी मदद करना चाहता है। मिस्टर लिबेल शैतान की टीम में था और शैतान ने मिस्टर लिबेल को इस फैमिली से कांटेक्ट करने को कहा था
और उसने ये भी कहा कि अगर ये फैमिली अपनी न्यूलीवैड के साथ शादी वाली रात एक गेम खेलेगी तो इनकी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होगा और इनकी फैमिली में जो भी न्यू मेंबर ऐड होगा वो अपनी सोल शैतान को बेच देगा। और ये फैमिली कई नस्लों से ये गेम खेलती आ रही थी, जिससे इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और हर 30 साल के बाद इस फैमिली को एक खूनी खेल भी खेलना पड़ता था। दोस्तों, ये कहानी मुकम्मल तौर पर फिक्शनल है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आपने अपनी जिंदगी में हकीकत में कुछ ऐसा देखा हो तो कमेंट करना मत भूलना और मजीद ऐसी कहानियां देखने और सुनने के लिए 14 मूवीज को सब्सक्राइब कर लें।